एक जहरीला वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये वायरस इंसानों को कुछ ही मिनटों में खूंखार ज़ॉम्बी में बदल देता है, लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है। ये इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं कि उड़ते हुए विमान तक का पीछा कर सकते हैं। कुछ ज़ॉम्बी इंसानों जैसी समझ रखते हैं और कई किलोमीटर दूर से अपने शिकार की गंध पहचान लेते हैं। पूरी दुनिया तबाही में डूब चुकी है और ऐसा लगता है कि अब इंसानों की उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो घर में टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी पर इमरजेंसी प्रसारण शुरू हो जाता है। खबर में बताया जाता है कि पूरी दुनिया एक जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुकी है और सभी लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी जाती है। उसी समय ऊपर से अजीब आवाज़ आती है। लड़का डरते हुए ऊपर जाता है तो पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन मजाक कर रही है। दोनों अपनी माँ के पास पहुँचते हैं। उनकी माँ घबराई हुई अपने पति से फ़ोन पर बात करती है। वह एक पायलट है और बताता है कि हालात बहुत ख़राब हैं। वह अपने परिवार से कहता है कि उसका इंतज़ार मत करना और तुरंत शहर छोड़ देना। जाते जाते वह अपने हाथ में बंधा लकी ब्रेसलेट दिखाता है जो उसकी बेटी एबिगेल ने बनाया होता है। माँ जल्दी जल्दी सामान लेकर बच्चों के साथ घर से निकलती है, लेकिन जैसे ही वे कार तक पहुंचते हैं एक ज़ॉम्बी अचानक हमला कर देता है। एबिगेल किसी तरह कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों के सामने माँ और छोटे भाई को मरते हुए देखती है। कुछ ही पल बाद उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन जाती है और उसी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक आदमी समय पर पहुंचकर उसकी माँ को मार देता है और एबिगेल की जान बचा लेता है। कुछ देर बाद उसका छोटा भाई भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। वह आदमी एबिगेल से आंखें बंद करने को कहता है और मजबूरी में उसके भाई को भी गोली मार देता है। 10 साल बीत जाते हैं। अब पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। शहर खंडहर बन चुके हैं और इंसान लगभग खत्म हो चुके हैं। एबिगेल अब जवान हो चुकी है और वही आदमी जिसका नाम जैक है पिछले 10 साल से उसे अपनी बेटी की तरह पालता है। उसने एबिगेल को हथियार चलाना, जंगल में जीना और ज़ॉम्बी से लड़ना सब सिखा दिया है। लेकिन एबिगेल अब अकेली जिंदगी से थक चुकी है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि कहीं कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां सामान्य जिंदगी जी सके। दूसरी तरफ जैक किसी भी इंसानी समूह पर भरोसा नहीं करता। एक रात कैंप के बाहर हलचल होती है। जैक बाहर निकलता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वह उसे मार देता है, लेकिन दोनों समझ जाते हैं कि आसपास पूरा झुंड मौजूद है, इसलिए वे तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक जीप दिखाई देती है जहां एक आदमी ज़ॉम्बी से घिरा हुआ मदद मांग रहा होता है। जैक एबिगेल की परीक्षा लेने के लिए उसे उस आदमी को बचाने को कहता है, लेकिन जल्दबाजी में चलाई गई गोली ज़ॉम्बी के साथ उस आदमी को भी लग जाती है। जैक नाराज हो जाता है। घायल आदमी बच नहीं सकता, इसलिए वह खुद उसे गोली मार देता है ताकि वह भी ज़ॉम्बी बनकर खतरा न बन जाए। दोनों उसकी जीप से ज़रूरी सामान लेने लगते हैं। तभी उस आदमी के हथियारबंद साथी वहां पहुंच जाते हैं। वे समझते हैं कि जैक और एबिगेल ने उनके साथी को लूटने के लिए मारा है और दोनों को घेर लेते हैं। हालात बिगड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक दूर से जमीन कांपने जैसी आवाज़ें आने लगती है। अगले ही पल सैकड़ों ज़ॉम्बी तूफान की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सभी लोग मिलकर मुकाबला करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ही मिनटों में अधिकांश लोग मारे जाते हैं। आखिरकार सिर्फ 4 लोग बचते हैं, जैक, एबिगेल, डेविड और उसकी गर्भवती पत्नी मेगन। वे किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जैक पूछता है कि वे लोग कहाँ जा रहे थे। डेविड बताता है कि समुद्र के बीच बने एक सुरक्षित शहर शिप टाउन में अभी भी इंसान जिंदा हैं। वहाँ खाना, इलाज और सुरक्षित जिंदगी सब कुछ मौजूद है। यह सुनकर एबिगेल की आंखों में उम्मीद लौट आती है, लेकिन जैक इस पर भरोसा नहीं करता। उसका कहना है कि उसने 10 साल दुनिया छान मारी है, उसे ऐसी कोई जगह कभी नहीं मिली। कुछ दूर जाकर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। डेविड मैकेनिक होता है, लेकिन औजार न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं कर पाता। मजबूर होकर चारों पैदल सफ़र शुरू करते हैं। कई घंटे बाद वे एक सुनसान इमारत में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात को मेगन एबिगेल को शिप टाउन के बारे में बताती है। वह कहती है कि वहां रहने वाले लोगों से रेडियो पर संपर्क हो चुका है और वहां सचमुच सुरक्षित जिंदगी है। ये सुनकर एबिगेल और भी उत्साहित हो जाती है। उधर जैक पूरे इलाके में जाल बिछा देता है ताकि अगर ज़ॉम्बी आए तो पहले ही पता चल जाए।
सुबह जैक कहता है कि वह डेविड और मेगन को कुछ दूर छोड़ देगा, लेकिन खुद शिप टाउन नहीं जाएगा। एबिगेल इस फैसले का विरोध करती है। उसे लगता है कि अकेले डेविड अपनी गर्भवती पत्नी को सुरक्षित नहीं पहुंचा पाएगा। दोनों के बीच बहस होती है और एबिगेल नाराज हो जाती है। उन्हें पता नहीं होता कि एक ताकतवर काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी गंध सूंघते हुए लगातार उनका पीछा कर रहा है। अगली सुबह एबिगेल को झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि ज़ॉम्बी पहुंच चुके हैं। सबको चेतावनी देने दौड़ती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाता है। वह किसी तरह बचते हुए ऊपर चढ़ती है, मगर उसका संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक गिरने से पहले जैक उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान जैक के लगाए जाल में कई ज़ॉम्बी फंसकर मारे जाते हैं। इससे सबको यकीन हो जाता है कि पूरा झुंड अब भी उनका पीछा कर रहा है। रास्ते में एबिगेल को अपने पिता का एयरपोर्ट याद आता है। उसे उम्मीद होती है कि वहाँ कोई विमान मिल जाए तो वे जल्दी शिप टाउन पहुँच सकते हैं। जैक पहले मना करता है क्योंकि एयरपोर्ट खुली जगह होती है और वहाँ फंसना बेहद खतरनाक है, लेकिन आखिरकार वह मान जाता है। चारों एयरपोर्ट पहुँचते हैं। शुरुआत में उन्हें कोई विमान नहीं मिलता और जैक कहता है कि उसने पहले ही मना किया था, लेकिन थोड़ी तलाश के बाद एक बंद हैंगर के अंदर उन्हें एक छोटा विमान मिल जाता है। सबके चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। डेविड विमान की जांच करता है और कहता है कि थोड़ी मरम्मत के बाद इसे उड़ाया जा सकता है। जब वह इंजन ठीक कर रहा होता है, तभी दूरबीन से उसे दिखाई देता है कि सैकड़ों ज़ॉम्बी तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वह तुरंत सबको चेतावनी देता है। एबिगेल पायलट सीट संभालती है। अपने पिता से सीखी हुई बातें याद करके वह विमान स्टार्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जैक लगातार गोलियां चलाकर ज़ॉम्बी को रोकता रहता है। आखिरकार इंजन चालू हो जाता है। ज़ॉम्बी रनवे तक पहुंच चुके होते हैं। एक ज़ॉम्बी तो विमान के दरवाजे तक भी पहुंच जाता है, लेकिन जैक समय रहते उसे मार देता है। कुछ ही सेकंड बाद विमान रनवे छोड़कर आसमान में उड़ जाता है। चारों को लगता है कि अब उनकी मंजिल बस कुछ ही दूर है, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही दूरी तय करने के बाद विमान का पुराना इंजन जवाब देने लगता है। उसमें से धुआं निकलने लगता है और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ इंजन फेल हो जाता है। विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। जैक हिम्मत नहीं हारता। वह किसी तरह विमान को कंट्रोल करके बड़े पेड़ों के बीच क्रैश लैंड करा देता है। सभी लोगों को चोटें आती हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है। अब विमान पूरी तरह बेकार हो चुका है और उन्हें फिर पैदल सफर करना पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद वे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। रात वहीं बिताने का फैसला होता है। मैप देखने पर पता चलता है कि शिप टाउन अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। रात में मेगन जैक का शुक्रिया अदा करती है। जैक पहली बार अपने अतीत के बारे में बताता है। वायरस फैलने वाले दिन उसे अपनी ही पत्नी को मारना पड़ा था क्योंकि वह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसी दिन उसके अंदर का इंसान जैसे मर गया। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एबिगेल है और वह हर हाल में उसे जिंदा रखना चाहता है। मेगन की बातें सुनकर जैक अपना फैसला बदल देता है। अब वह उन्हें सुरक्षित शिप टाउन तक पहुंचाने का वादा करता है। उधर डेविड अकेले बैठा अपने सिर पर बंदूक तान लेता है। उसके पैर पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान होता है। संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है। वह जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। फिर भी वह तय करता है कि पहले अपनी पत्नी को सुरक्षित जगह पहुंचाएगा। अगली सुबह सफर शुरू होता है। रास्ते में जैक डेविड के बदले हुए व्यवहार को देखकर समझ जाता है कि वह संक्रमित है। वह उसे अलग ले जाकर घाव देखता है। सब कुछ साफ हो जाता है। जैक पूछता है कि वह खुद मरना पसंद करेगा या उसे गोली मारनी पड़ेगी। डेविड वादा करता है कि अगर वह ज़ॉम्बी बनने लगेगा तो खुद अपनी जान ले लेगा। जैक उसकी बात मानकर उसे छोड़ देता है। रात होने पर उन्हें एक अकेला घर दिखाई देता है। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, तेज रोशनी उनके ऊपर पड़ती है और स्पीकर से आवाज आती है कि हथियार नीचे रख दो। एबिगेल समझाती है कि वे सिर्फ मदद चाहते हैं। कुछ देर बाद घर का मालिक बाहर आता है। वह खुद को एक वैज्ञानिक बताता है और उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन शर्त रखता है कि सभी हथियार बाहर छोड़ने होंगे। काफी समय बाद चारों को अच्छा खाना मिलता है। सब राहत महसूस करते हैं। खाने के दौरान वैज्ञानिक अजीब बातें करने लगता है। उसका कहना है कि वायरस इंसानों का अंत नहीं बल्कि विकास है। कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और ताकतवर ज़ॉम्बी नई दुनिया पर राज करेंगे। उसकी बातें सुनकर सभी असहज हो जाते हैं। इसी बीच डेविड की तबीयत और बिगड़ जाती है। वह बाथरूम में जाकर देखता है कि संक्रमण पूरे शरीर में फैल चुका है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि जैक
एबिगेल और मेगन बेहोश पड़े हैं। वैज्ञानिक ने उनकी ड्रिंक में दवा मिला दी होती है। डेविड उस पर हमला करता है, लेकिन वैज्ञानिक एक अजीब डिवाइस चालू कर देता है। डेविड अचानक कमजोर होकर गिर जाता है। वैज्ञानिक बताता है कि उसने ऐसा उपकरण बनाया है जिससे वह ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है। अब पूरी दुनिया उसके इशारों पर चलेगी। जब चारों को होश आता है तो वे खुद को रस्सियों से बंधा पाते हैं। वैज्ञानिक उन पर प्रयोग करना चाहता है। फिर वह अपनी सबसे बड़ी खोज दिखाता है, उसकी पत्नी। वह एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और लोहे के पिंजरे में कैद है। वैज्ञानिक उसी पर प्रयोग करके ये कंट्रोल डिवाइस तैयार करता है। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, उसकी पत्नी सबसे पहले उसी पर हमला करती है, लेकिन वैज्ञानिक डिवाइस की मदद से उसे कंट्रोल कर लेता है और जैक पर छोड़ देता है। उसी समय डेविड के अंदर फैल चुका वायरस उसे असाधारण ताकत दे देता है। वह रस्सियां तोड़ देता है और बाकी सभी को भी आजाद कर देता है। वैज्ञानिक अपनी जान बचाकर भाग जाता है। चारों अपना सामान लेकर बाहर निकलते हैं। उन्हें वैज्ञानिक की गाड़ी मिल जाती है और वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानता। वह अपने कंट्रोल डिवाइस से पूरे ज़ॉम्बी झुंड को उनके पीछे लगा देता है। जैक पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर रास्ता बंद मिल जाता है। अब फिर पैदल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जल्द ही ज़ॉम्बी दोबारा उनके पीछे पहुंच जाते हैं। डेविड समझ जाता है कि अब उसका अंत करीब है। वह मेगन का हाथ पकड़कर कहता है कि उसे उनके बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। फिर वह बाकी लोगों को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है और खुद अकेला ज़ॉम्बी के सामने खड़ा हो जाता है। वह पूरी बहादुरी से लड़ता है और काफी देर तक ज़ॉम्बी को रोक कर रखता है। आखिरकार वह लड़ते लड़ते मारा जाता है। जैक, एबिगेल और मेगन आखिरकार शिप टाउन पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद पहरेदार स्नाइपर से ज़ॉम्बी को मारकर उन्हें कवर देते हैं और नाव भेजकर तीनों को सुरक्षित अंदर ले आते हैं। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी किनारे पर रुक जाता है क्योंकि पानी पार नहीं कर सकता। शिप टाउन समुद्र के बीच बड़े जहाजों को जोड़कर बनाया गया सुरक्षित शहर होता है। यहाँ अस्पताल, डॉक्टर और बाकी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। कुछ समय बाद मेगनी की डिलीवरी शुरू हो जाती है। दूसरी सुबह डॉक्टर बताते हैं कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। मरने से पहले मेगन अपनी बेटी जैक को सौंप देती है और उससे वादा लेती है कि वह उसे भी एबिगेल की तरह पालकर बड़ा करेगा। जैक भावुक होकर यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। उधर एबिगेल पहली बार सामान्य जिंदगी का आनंद ले रही होती है। लोग हंस रहे हैं, गाना बज रहा है और उसे लगता है कि आखिरकार उसे अपना घर मिल गया है। इसी दौरान वह एक युवक का पीछा करते हुए एक बंद कमरे तक पहुंचती है। अंदर उसे तार, विस्फोटक और एक रिमोट दिखाई देता है। युवक बताता है कि अगर कभी शिप टाउन पर कब्जा होने लगे तो सभी लोग गुप्त सुरंग से निकल जाएंगे और बाहर से पूरा शहर उड़ा दिया जाएगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वह दिन बहुत करीब है। उधर वैज्ञानिक भी शिप टाउन तक पहुंच चुका होता है। अपने कंट्रोल डिवाइस से वह काले चेहरे वाले ताकतवर ज़ॉम्बी को अपने कब्जे में कर लेता है। अब पूरा ज़ॉम्बी झुंड समुद्र के नीचे से हमला करता है। कुछ ही मिनटों में शिप टाउन युद्ध का मैदान बन जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जैक एबिगेल को ढूंढते हुए लड़ाई के बीच पहुंचता है। वैज्ञानिक एबिगेल पर हमला करता है। जैक उसे रोकने दौड़ता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे नीचे गिरा देता है। जैक समझ जाता है कि वैज्ञानिक को हराने का सबसे आसान तरीका उसका डिवाइस नष्ट करना है। वह पूरी ताकत से हमला करके कंट्रोल डिवाइस तोड़ देता है। डिवाइस टूटते ही सभी ज़ॉम्बी आजाद हो जाते हैं और सबसे पहले वैज्ञानिक पर ही टूट पड़ते हैं। इधर बचे हुए लोग गुप्त सुरंग से बाहर निकलने लगते हैं। विस्फोट करने का समय आ चुका होता है, लेकिन एबिगेल और जैक अभी भी अंदर फंसे होते हैं। वे बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी एबिगेल को पकड़ लेता है। जैक उस पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान एबिगेल की नजर उसके हाथ में बंधे पुराने ब्रेसलेट पर पड़ती है। वह सन्न रह जाती है। ये वही ब्रेसलेट होता है जो उसने बचपन में अपने पिता के लिए बनाया था। उसे समझ आ जाता है कि यह ज़ॉम्बी कोई और नहीं, उसका अपना पिता है, लेकिन अब वह इंसान नहीं रह गया। जैक उसे खींचकर वहां से निकालता है और उसी समय बाहर खड़ा युवक रिमोट दबा देता है। पूरा शिप टाउन भीषण धमाके के साथ राख में बदल जाता है। सबको लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी धमाके से भी बच जाता है। वह दोबारा जैक पर हमला करता है। इस बार जैक उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। एबिगेल जानती है कि सामने उसका पिता है, फिर भी वह समझ जाती है कि अगर उसने गोली नहीं चलाई तो जैक और बाकी सभी लोग मारे जाएंगे। भारी दिल से वह ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधे ज़ॉम्बी के सिर में लगती है
उसका पिता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एबिगेल रोते हुए जैक को गले लगा लेती है। कुछ समय बाद बचे हुए लोग समुद्र के बीच एक नई सुरक्षित जगह की तरफ देखते हैं। वे फैसला करते हैं कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत एक बार फिर वहीं से होगी। यहीं कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।